शनिवार को आप लोगों को छोड़े थे, शुक्रवार को ना, नहीं शुक्र को ही छोड़े थे। मंडे टू फ्राइडे क्लास चलेगा। आज हम आप लोग को पढ़ाने जा रहे हैं 16 महाजनपद। 16 महाजनपद ये टॉपिक है और इसी में मगध का साम्राज्य स्टार्ट करेंगे, कहानी शुरू हो जाएगा। इधर ठीक कीजिए। 16 महाजनपद आज का अध्याय है, आज का सिनेमा है 16 महाजनपद। 16 एक संख्या है जो 15 के बाद आता है, हर कोई जानता है। महामीस बहुत बड़ा, जैसे कहा जाता है तुम महागधा है, मतलब गधा में तुम्हारा पोजीशन ऊपर है ना। जैसे गधा में तुम बड़का वो गधा है तो महागधा है। तुम महाचोर है, माने चोर में स्टैंडर्ड चोर है तो महाचोर है। और जनपद मिस राज्य, ये है लगभग 600 ईसा पूर्व की कहानी। लगभग 600 ईसा पूर्व। याद रखिएगा ये जो काल है ये लौह युग के अंतर्गत आता है। सबसे पहले पाषाण काल, उसके बाद ताम्र पाषाण काल, उसके बाद कांसा का युग यानी सिंधु घाटी की। देखिए ये लिंक जो समझ जाएगा, ये जो मैं समझाना चाह रहा हूं सिस्टम, ये अगर समझ गए तो इतिहास सदा के लिए आपका हो जाएगा। न तो आधुनिक भारत रटते रहिए, अब प्राचीन मध्यकालीन अच्छा नहीं रहेगा। क्वेश्चन बनाने के लिए कहीं कहीं से भी रटा जा सकता है, सफलता बड़ी नहीं मिलेगी। यूपीएससी कहियो नहीं निकलेगा, बीपीएससी कभी नहीं निकलेगा, ग्रुप डी निकालेगा हमसे पढ़ के। तो इससे अच्छा मूंगफली बेचो बेहुदा सब, है ना। तो हमसे पढ़ने का मतलब है कि कम से कम सिविल सर्विसेज, अरे सरलो नौकरी होगा तो कम से कम डीएसपी बनो, एसडीएम बनो, है ना। न तो बाकी तो नौकरी करते हुए, नौकरी तो रेलवे का ऐसा है कि ट्रैक पर पैखाना साफ करना है तो करो गंजा का ट्रैक पर पैखाना साफ, हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, नौकरी मतलब इज्जत के साथ होना चाहिए, कम उम्र में होना चाहिए। नौकरी मतलब बहुत लड़का पटना में रहता है, अब नौकरी तो होता है, अब 34 साल में जाके नौकरी होता है, उसको 20 लाख तिलकों मिल जाएगा तो क्या होगा। कन्या करेजा में मुक्का मार के कहेगी क्या करूं राम, मुझे बुढ़ा मिल गया और जिंदगी बर्बाद हो गया। इसलिए नौकरी का मतलब ही नहीं है कि बुढ़ारी में नौकरी प्राप्त करो, बुढ़वा नौकर के हमको कोई महत्व हम नहीं देते हैं। तो 16 महाजनपद यानी वैसा काल जिसमें 16 बड़े बड़े राज्यों का उदय हुआ था, उसे 16 महाजनपद के नाम से जाना जाता है। 16 महाजनपद यह काल है लगभग 600 ईसा पूर्व के आसपास। लगभग 1000 ईसा पूर्व में लोहे की खोज हो गई थी। कांसा का खोज 2500 ईसा पूर्व में कांसा तांबा से टीन को मिला। अब कांसा के बाद तो लोहे आया है ना। तो जब लोहे की खोज हो गई तो हथियार लोहा से बनाया जाने लगा और कांसा से बहुत मजबूत होता है। अभी भी अगर कांसा का तलवार और लोहा का तलवार टकराइएगा तो कांसा वाला मुचुक के टेढ़ हो जाएगा, है ना। तो लोहा वाला ज्यादा मजबूत है और अभी तक मजबूत रहता है। ठीक है, तो लोहा का खोज हो गया था लगभग 1000 ईसा पूर्व में और यह कहानी उसके 400 साल बाद की है। समझ रहे हैं, 600 ईसा पूर्व के आसपास से यह कहानी शुरू होता है। ठीक है, तो 16 बड़े लोहे की जब खोज हो गई तो लोहा से जंगल को साफ करना आसान हो गया। लोहा से जंगल को साफ करना आसान हो गया। तांबा से थोड़ा और कांसा से थोड़ा दिक्कत होता था पेड़ उड़ काटने में, लेकिन लोहा कठोर धातु है, खटाखट कटने लगा और इस प्रकार जंगल को, गंगा के उत्तरी मैदान के जंगल को साफ कर दिया गया, जहां पे उत्तरी मैदान में लोग बस सके। और वहीं पे 16 बड़े बड़े राज्यों का उदय हुआ जिसका नाम था 16 महाजनपद। यानी वैसे बहुत छोटे छोटे राज्य भी थे तो उनको इसमें नहीं गिना जा रहा है ना। तो 16 बड़े बड़े राज्यों का उदय हुआ जिन्हें कहा गया 16 महाजनपद, जिसमें से मगध, कोसल, है ना, अवंती। कहने का मतलब कुछ राज्य ऐसा था, कुछ राज्य और कुछ उसकी राजधानी जो बहुत पॉपुलर था। वज्जी उत्तर बिहार में राज्य था, वज्जियों का गणराज्य बहुत शक्तिशाली गणराज्य था। ठीक है, गणराज्य भी बहुत थे राज्य के सही। 16 महाजनपद के बाद, 16 बड़े बड़े राज्यों के बाद गणराज्य भी बहुत थे और ये आपस में लड़ा झगड़ा करते थे। तू छोट था, तू छोट,
हम तुमसे ज्यादा शक्तिशाली है तो हम तुमसे शक्तिशाली है। अपना लड़ाई तुरंत रहता था, अंततः मार काट करके लड़ाई उड़ाई करके सबसे अंतिम में मगध सबसे शक्तिशाली हो गया। 600 ईसा पूर्व के आसपास जाते जाते मगध सबसे शक्तिशाली हो गया, जिसका इतिहास आगे राजा का कहानी आज शुरू हो जाएगा, आज शुरू हो जाएगा राजा का कहानी, ठीक है। लेकिन इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है इस अध्याय में मुख्य रूप से 16 महाजनपद राज्य और उसकी राजधानी तो हमेशा पूछता है, हमेशा सब कंपटीशन में पूछता है। तो एक दूगो का बच्चा याद रख पाता है, बाकी का मिला जुला जाता है, इसका उसमें चला जाता है, उसका उसमें चला जाता है। तो 16 का राज्य राजधानी हम अभी ही आपको एक सूत्र से याद करवा देंगे और फिर इससे आगे। और हाँ, कौन कौन महाजनपद का राज्य वर्तमान के किस राज्य में था, यहां से भी क्वेश्चन उठा के पूछता है। तो हमारे असाइनमेंट से सारा क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन आपको 16 राज्य और उसकी राजधानी, 16 महाजनपद और उसकी राजधानी का हम नाम याद करवाते हैं। चलिए, डिलेट तो इससे ना होगा, झाड़ू से ना। चलिए, सूत्र याद रखिएगा 16 राज्य राजधानी का। वम हम सब अभी याद करवाएंगे, टेंशन मत लीजिए। ये अभी मिटेगा, इसका हम मिटा रहे ये काको पावच असम एकदम याद हो जाएगा। आप लोग मेहनत नहीं करना चाहते हैं, कोढ़िया के कुछ याद नहीं होता है ना। असम कुगक, ठीक है। ये राज्य का सूत्र हो गया। राजधानी का चंगरा वैकू वासराऊ कौसो मुझौसो। एगो गाली है, देहात में दिया जाता है, गांव के अगर होइएगा तो याद होगा। वासराऊ कौसो अपोम बीतरा, निपुतरा भी एगो गाली है ना। इसमें दूगो तो गालिए है, उकौसो यानी मुझौसो, आप पौमवीतरा तो निपुतरा है ना। दूगो राजधानी में गालिए छुपा हुआ है। अब जान लीजिए, ये 16 ऊपर वाला जो अक्षर है उसके ठीक नीचे वाला जो 16 अक्षर है, इसका राज्य और राजधानी याद हो जाएगा आपको। अगर थोड़ा सा आप अगर ध्यान दे दीजिएगा तब मैं इसका फुल फॉर्म आपको बतला देता हूं, ठीक है। 1 नंबर में अंग, अंग की राजधानी नीचे क्या है, चंग चंपा। 2 नंबर मगध, राजगिरी बाद में हो गया था पाटलिपुत्र, ये भी याद रखिएगा। उदाइन के बाद जब हम अभी कहानी शुरू करेंगे तो बतला देंगे, इसमें बाद में पाटलिपुत्र हो गया था। यानी कि अगर इसका ये ऑप्शन नहीं देता है, पाटलिपुत्र ऑप्शन देता है, मतलब वो राइट आंसर ही है, वो गलत नहीं होगा, वो आपको दिमाग लगाना है। 3 नंबर वज्जी, नीचे क्या है, व के नीचे वैशाली। मल्ल, नीचे क्या है, कुशीनारा या कुशीनगर, दोनों एक के है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कुशीनारा या कुशीनगर। साउंड को कम कर दिया जाए, कम कीजिए थोड़ा सा साउंड को, ठीक है। पेड कोर्स वाला बहुत सारा बच्चा बोलता है, सर आप तो बोले थे कि लिखबे नहीं करते हैं, इस पर लिख रहे हैं। तो उनमें से एक आध को कहता है कि अरे बाप रे, उमें कम पढ़ाते हैं मगनिया में, आई में तो लिखबो करते हैं। ऐसा नहीं विद्यार्थी है, हे भगवान। उमें कम है, उमें ज्यादा क्या है, गुरु से जितना ज्ञान मिलता है उसको प्राप्त कर लीजिए।
का से काशी, राजधानी वा से वाराणसी। छह कोसल की राजधानी नीचे क्या है? श्रावस्ती। पांचाल, जहां की थी पांचाली, ठीक है। इसका दूगो राजधानी था, इसमें हमेशा कंफ्यूजन होता है। उत्तरी राजधानी थी अहिछत्र और दक्षिणी राजधानी थी काम्पिल्य। इस सब चीज को बिना देखे टीचर नहीं पढ़ाते हैं जनरली, याद रखना। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, पहचानना सीखो शिक्षक को कि कुछ नहीं दम देख रहे हैं और 10 साल बाद पढ़ा रहे हैं आपको। इस सब इस शुरुआतें की है 10 साल बाद, बीच में कब नहीं पढ़ाते थे। 10 साल बाद सीधा डायरेक्ट पढ़ा रहे हैं आपको। चलिए बतलाइए। वत्स नीचे क्या है? कौ है, कौशाम्बी। च से, अरे राज्यों का नाम तो बताओ, किन्ने से पढ़ के तुम लोग आया है जीवन में। च से चंपा। कन्या भाग न गलो तो तू हमारे नाम पर कुत्ता पाल लेना बेहुदा कह के। चंपा राजधानी है तो चंपा अंक का राजधानी है तो चंपा है। किन्ने से पढ़ के आया है? मैंने राजधानी के नाम बोला है, मैंने जे मन में आता है से कहता है, ठीक है। मैंने चंपा वहां अंग का राजधानी चंपा था तो चंपा। आ तिलक चाहेगा 53 लाख से कम नहीं दे लड़की वाला। चेदी बराबर च से चेदी, सोत्थीवती राजधानी का नाम है। ये सब नाम आप नाम जो रटिएगा उससे चाहे बाथरूम में इसको लिख के याद कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा, ठीक है। पानी में गल जाएगा, रे बेहुदा वहे पर फेंकेगा पानी, पानी में गल जाएगा। हे भगवान, ये कौन जमाना के विद्यार्थी से हमको पाला परवा दिए हैं। रे पानी जगह पर फेंकना है कि कागज पर फेंकना है? रे बेहुदा कहाँ के पानी से गलता है। या तो तू और हमर सूटेबुल न हती, न तो हम तोरा सूटेबुल न है। पानी कागज पर फेंकता है। आ चाहे ऐश्वर्या राय मिल जाए हमरा, बेहुदा कहा के मिलता हूं ना कनाह तनाह भेंगी तेंगी, तब समझ में आता तोरा और के। हाँ तो जैसा चाले वो नहीं मिलेगी, उससे बढ़िया मिलबो नहीं करेगी। चलिए, अस्मक, पोतन या पोटिल। देखो ऊपर से सिर्फ नीचे, अगर वाकई इस 2 लाइन को तुम लोग याद कर जाते हो, कंफ्यूजन किसी एग्जाम में होगा, अपना दिमाग दौड़ाना होगा। चंपा वाला कौन है रे? तू तो यादें कर लेना। पोतन या पोटिल। अवंती बराबर उज्जैन, और के नीचे ऊ है ना, उज्जैन। स से सूरसेन। अगर इस टाइप से हम याद किए हुए नहीं रहते तो 10 साल बाद इतना इजीली नहीं पढ़ा सकते थे, फिर से हमको याद करना पड़ता। मथुरा, मत्स्य। वी से विराटनगर। कु से कुरु। ई से इंद्रप्रस्थ। एहेला होली महाभारत इसी के लिए हुआ था। ग से गंधार। त से तक्षशिला। यहीं की थी गांधारी या शकुनी, भाई बहन मिलके खूब कुरफात मचाया है ना। क से कंबोज। क के नीचे क्या है? रा। अरे राजपुर हाटक। निपुतरा में 100 कहां से आ जाएगा अंतिम में?
राजपुर हाटक, ये आपको इजीली अगर याद करना है, एक बात याद रखना, ये तुम्हारा तरीका को आसान बना रहा है पढ़ाई। अब तो तुम तरसोगे कि सर एक को सूत्र बतलाए, अब तो राजे आ गया बीच में, अब तो चलेगा मार धारा एक्शन से भरपूर फिल्म, अब तो खाली धोती फटौआ वाला पटकौआ वाला ठूसे ठूसे देबौल चलेगा, ठीक है। एक के बार किन्ने से लेंगे, इन्ने से, झाड़ू से। अब जान लीजिए ये जो 16 महाजनपद थे, इन सबों में आपस में लड़ाई होती रहती थी, और इसी में सबसे ज्यादा जो शक्तिशाली बन गया उसका नाम था मगध। लोहा संजोग से सबसे ज्यादा ही ये पाया गया, और लोहा जब यही पाया गया तो यहां के राजा को सुविधा हुआ, लोहे मिल गया, हथियार मिल गया, और उसी को कच्चा लोहा यहां सबसे ज्यादा पाया गया संजोग से प्रकृति में। बस वहां का राजा शक्तिशाली तो ऑटोमेटिक है, हो जाएगा, है ना। अब जेकरा पास पिस्टल रहेगा वही ना नचाएगा, कि उन्ने से लाका चक्कू नचाएगा, देख हम हीरो मारेगा, एक लात उल्टा देगा उन्ने, है ना। तो लोहा मिला मगध में, और इसी कारण मगध हो गया सबसे ज्यादा शक्तिशाली राज्य। और मगध पर शासन करने वाला जो 4 राजवंश था, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश, इसको याद रखिएगा हंसनम करके। हर्यक, शिशुनाग, नंद और मौर्य, ये चारों राजवंश को हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। सबसे पहले शासन किया हर्यक वंश ने, यह किया था 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक। और हर्यक वंश पर शासन करने वाला और मगध वंश पर शासन करने वाला हर्यक वंश का सबसे पहला राजा था, जिसका नाम था बिंबिसार। बिंबिसार, इसने 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक शासन किया था। यह वह राजा था जिसने मगध पर सबसे पहले शासन किया, और हर्यक वंश का यह पहला राजा था। हर्यक वंश का पहला राजा, या यूं समझिए हर्यक वंश का स्थापना करने वाला, हर्यक वंश का संस्थापक राजा नाम बिंदुसार था। और इसने 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक शासन किया था। यह शासन की एक नई पद्धति को लाया संसार में। यह युद्ध, जैसे आर्य सब सिर्फ युद्ध के द्वारा आगे बढ़ता था, और इसने वो नया टेक्नोलॉजी खोजा, विवाह की नीति। हम बियाह करेंगे, दामाद बनेंगे हर राज्य का, हमको तो ऐसा ही जीत गए, बेटा से ज्यादा प्यारा होता है दामाद। तो इसने एक नया टेक्नोलॉजी निकाला, इसे वैवाहिक नीति के कारण खूब चर्चा मिलती है, खूब यह फेमस है। इसने अनगिनत शादियां की, जिसमें से 3 शादी सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। इसने कौशल की राजकुमारी कौशल देवी से शादी की। नाम था लड़की का कौशल देवी, कौशल नाम में जुड़ा हुआ है, इसलिए याद करने में दिक्कत नहीं होगा। इसने प्रथम शादी कौशल नरेश की बेटी कौशल देवी से की। इसने दूसरी शादी वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी चेलना से की। इसने मन तो धीरे धीरे बढ़ता है लोग का, जब एक्सपेरिमेंट बढ़िया हो गया तो इसने फिर तीसरी शादी पंजाब के मद्र कुल की राजकुमारी क्षेमा से की, है ना। उस समय पंजाब में मद्र कुल का जबरदस्त राज था, और उसकी राजकुमारी का नाम था क्षेमा। उससे शादी की, और मान तनी जब और चस्का तो इसने एक संदेश भेजा अपने राजदूत के हाथों अंग के राजा को, कि आपकी बेटी से ब्याह करना चाहते हैं। अंग का राजा तनी टेढ़ था, और समझ गया इसकी पॉलिसी को, यार जिन्ने जाई छो उन्ने बियाह, जिन्ने जाता है उन्ने बियाह, जिन्ने जाता है। मतलब है कि बियाह से रिश्ता नहीं जोड़ता है, एक तरह से ये जीतता है उस राज्य को, क्योंकि जब दमादे हो गया उस राज्य का, तो इसको उस राज्य का कोई आदमी विरोध कैसे करेगा। वो समझ गया, और उसने कहा मेरी बेटी फालतू की नहीं है, हम आपसे बियाह नहीं कराएंगे, करेंगे नहीं। वो बुरबा कला करता, हे भगवान, हे भगवान, तू कौथी देख के आ जाया है रे, है ना। कभी चंपा तो कहियो विवाह नहीं करेंगे। उसने कहा मेरी बेटी फालतू की नहीं है, आपसे विवाह नहीं करवाएंगे। उसने कहा सावधान हो जाओ, प्यार से न तो तोहर बेटी के उठा कर लबो, लेकिन लबाऊ जरूर, जान लो। और उसने क्या किया, उसने अपने सब, उतना चालाक था, वैवाहिक नीति के द्वारा ही सब करता था। उसने अपने सारे ससुराल में, एगो दहजुओ राज्य था काशी,
कौशल नरेश जब वो चलने लगा ना, तो जैसे अपने और में परिपाटी ना कि 1051 धराया जाता है दामाद के, तो कहा 151 551 कैला धराएंगे, वो राज्य धरा देते हैं। तो चलने वक्त कान में बोल दिया गया, मेहमान काशी तोरे हो गए लो, जाओ न्यास करो, वो भी आपका है। तो डायरेक्ट 3 राज्य में विवाह किया, काशी मिल गया इसको दहेज में, यानी 4 राज्य तो इसके एकदम मुट्ठी में आ गया। इसने चारों राज्य को संदेशा भेजा, आदरणीय ससुर जी सादर प्रणाम, ऐसा कि हमको अंग की राजकुमारी से शादी करना है, और उसके राजा ने मना कर दिया है, ये आपके दामाद के इज्जत का सवाल है, और अब हम जा रहे हैं युद्ध करने। युद्ध में अगर हार गई हो तो सब अपन अपन बेटी के लेकर झकी हो, अपन अपन बेटी ले जाइए उठा के यहाँ से, हम तो हर बेटी के न रखबो। अब तो हर कंप मच गया सब राज्य में, सब राज्य की जो महारानी थी, अब जैसे कौशल की महारानी जो थी, वो रात का बैठ कर की करबो हो, हमर बेटी तब बापरे रोड पर चलत है, जा जल्दी भोरे भोरे गमछाऊ लपेट का मार कर कौने से आबो, सेना ले जाओ। अब उधर से अंग को तो अंदाजा था नहीं कि साला सब के सेना उठा कर ले आएगा। वो तो सोचा था कि युद्ध होगा तो केवल इससे होगा, बिंबिसार से। अब उनने से अंग का राजा आया सेना लेके, इनने से पहुंचा मगध का सेना, कौशल का सेना, काशी दहेजुओं वाला के सेना, वैशाली की सेना, पंजाब की सेना, धोती फार पिटाई हुआ। अंग के राजा कल्ला सार न कर भी बिया रे, करेबे कि ना बिया, ले 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 लाते लात खान दिया। बोला अब रुक जाइए दामाद जी, बड़की बेटी तो छोड़िए, निचल को बेटी से बियाह कर लीजिए, हमारा जान बकस दीजिए आप। और इस प्रकार यह प्रमाणित हो गया भारतवर्ष में कि अगर बात न मान लही, बिंबिसार के बियाह बेटी से न करल ही, तो तोरा पर चढ़ जाता सारा सेना लेकर पूरा भारत के। और इसके बाद उसकी ये पॉलिसी बिल्कुल सुपर डुपर डुपर हिट रही, और वो जहां भी संदेश भेजता कि आपकी बेटी पसंद है, बियाह करना चाहता है, एकदम ले जाइए, बिना बियाह के ले जाओ उठा के, हाँ हम नहीं रोकेंगे आपको। और इस प्रकार बिंबिसार की इस नीति से तहलका मच गया। बिंबिसार ने दर्जनों शादी की। और अच्छा, बिंबिसार का एक और उपनाम भी था, बतलाओ क्या था? कुनिक। अजात शत्रु के नाम था कि बिंबिसार के रे, दांत तोड़ का कन्या मारता तोरा भविष्य में, याद रखना। कुनिक जे पर हल्दी है तो ले आना मिर्चाई, या मिर्चाई कहेगी भेज लागने के लिए तो ले आना उन्हें से करैला, बाद में पता चलेगा नहीं रा चल गई तुमको छोड़ के, जाओ। याद रखिए, श्रेणिक नाम था, श्रेणिक। कुनिक, कुनिक नाम था अजात शत्रु का उपनाम, है ना। जान लीजिए, बिंबिसार ने अनगिनत शादियां की, ताबड़तोड़। हाँ, इसका एक राज्य वैद्य था, उसका नाम था जीवक, बहुत फेमस था, दर्जनों बार नहीं सैकड़ों बार पूछा है कंपटीशन। बहुत लड़का हमको कहते थे सर लिख दीजिए पॉइंट, पॉइंट कहानी सुनो, उसमें से पॉइंट निकालो, मेरे असाइनमेंट से पॉइंट निकालो, बुढ़ारी में हमको काहे घसीट करना चाहते हो। जान लीजिए, कुनिक इसका नाम नहीं था, श्रेणिक था। और इससे आगे चलते हैं, बिंबिसार ताबड़तोड़ आगे बढ़ रहा था विवाह की, लेकिन उसने युद्ध की नीति नहीं अपनाई। पूछता है प्रश्न, विवाह ने किस नीति के कारण बिंबिसार इतना राज्य जीतने में सफल हुआ? तो कभी भी युद्ध नीति को ऑप्शन मत मानिएगा, विवाह की नीति, ठीक है। अब बियाह करते जा रहा था, इन्हें वर्षों वर्ष बीत गए, बेटा जवान हो गया। तो कर बेटा था अजात शत्रु, जवान हो गया, देखा तो पिताजी रुकने का ही नहीं लेते हैं, धोती पहन कर जिन्ने मन तो उन्हें मौड़ी पहन कर चल जाते हैं, धोती मौड़ी पहनते हैं, उन्हें से ही बेटा ही माता हो तो ही माता है, ही माता है तो ही माता है। जब सियान हो गया तो अजात शत्रु ने कहा यह घटना है 492 ईसा पूर्व के, कि पिताजी एक दिन रात में गया समझाने, आहो बाबू ये की करे छो तू, लगातार जिन्ने न तिन्ने बियाह करे चले छो। बोला बेटा हम तो जब तक जीवऊ तब तक करबऊ, हाँ बुढ़ारियों में हम बियाह करबे करबू, काहे कि हमरा तो दूगो फायदा है, सुंदर सुंदर राजकुमारी और कर राज्य। बोला ये अब नहीं चलेगा, अब हम जवान हो गए, हम लोग कहिया बियाह करेंगे। जिन्ने जाते हैं हम किसी लड़की के पास, कहती है कि अभी तो और बापे जवान हो, तू अभी बच्चा आती रू है ना। और इस प्रकार जान लीजिए कि अजात शत्रु बोला तो नहीं बात मानिएगा, बोला एकदम ना मानवाऊ, जब तक जीवो तब तक ना मानवाऊ। अजात शत्रु ने तलवार निकाला और कहा बुढ़वा न मानवे जीते जीते ले, और काट दिया, गर्दन उतार दिया। इसी कारण उसे अजात शत्रु को
पितृहंता शासक के रूप में याद रखा जाता है। लेकिन जैसा करिएगा वैसा नहीं भरिएगा, ओकरो बेटा ओकर गर्दन काट के बना था राजा, इसलिए वंशे का नाम पड़ गया पितृहंता वंश। पितृहंता वंश पूछे तो हर्यक वंश, और पितृहंता शासक पूछे तो अजात शत्रु। ठीक है, और इसके बाद शासन शुरू हुआ अजात शत्रु का। अजात शत्रु ने 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व तक शासन किया। 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व तक इसने अपने पिता का वध करके प्रमाणित कर दिया कि बियाह तियाह में इसको विश्वास नहीं है। ये कहता था सीधा हम चूड़ी पहन ले हैं कि बियाह करके हम राज्य को जीतेंगे, हम तलवार वाला हाथ लाए हैं धरती पर और काट के जीतेंगे। इसने सोचा कि सबसे पहले केकरा लसार लसार का मारे कि भारत में संदेश चला जाए कि ई मारतो ई बियाह हुआ करे न होता। तो सोचा कि एक काम करते हैं, हमारे पप्पा कौशल में सबसे पहले बियाह किए थे, तो सबसे पहले काहे न कौशले के तनी लात मुक्का खानते हैं। उस समय कौशल का राजा मर चुका था, उसका बेटा शासन कर रहा था, यानी इसका मामा था। पहुंच गया सेना लेके, रथ लेकर रास्ता से समाद भेजा कि मामा जी के पास 2 ऑप्शन है, एक राज्य छोड़ के भाग जाओ, ऑप्शन नंबर 2 युद्ध करो। मामा सोचा भगना है, नया नया खून है, नया नया उमंग है, हो सकता है हमसे बात मान जाए। युद्ध भूमि में पहुंच गया समझाने कि अरे भगना तू हमरा न चिन्ह रही। बोला हम अपन बापों के न चिन्ह लिए तब ना काट दिलिए। हाँ तो तोरा कथी चिन्हबू रे पगला घंटी कहा के, तुमको क्या पहचानेंगे। और इस प्रकार दोनों में युद्ध हुआ और युद्ध में बड़े ही आराम से कौशल राज की हार हो गई। यह बहुत ही शर्मिंदगीपूर्ण घटना है कि मजबूरी में कौशल राज ने अपनी एक बेटी का विवाह करवाया अजात शत्रु से। हालांकि वो उसकी ममेरी बहन थी, है ना, बहन थी। लेकिन देखो राजाओं का जीवन कैसा होता है, सो है ना। उन नेताओं में और राजनेताओं में इस समय बहन बेटी कुछ नहीं होता है, ज्यादातर समझो तो, है ना। वो लोग अपने फायदा के लिए कुछ भी करता है। तो जान लीजिए इससे आगे चलते हैं कि शादी करवाया और इस प्रकार पूरे भारतवर्ष में यह डंका पिटा गया कि रे भाई मामू के न छोड़ लो, इससे अच्छा तेकर बापे रहो। बियाहे न करता था, मारता पीटता था नहीं था। और इस प्रकार इसने 2 अचूक शस्त्र के द्वारा रथ मूसल और शूल कंटक, अजात शत्रु का 2 ऐसन रथ था, एक ऐसन रथ था जिसमें जैसे जैसे इसका रथ आगे बढ़ता था यही गो पत्थर चारों ओर भंजा कर फेंकाते जाता था। अब जिसके सामने गया नाक मुंह फटा मरा, और 2-4 गो अगर बच गया तो चारों ओर से चक्र जैसा भंजाते चलता था, तलवार जैसा, है ना। अब जो पत्थर से बच गया उससे मर गया। रथ मूसल शूल कंटक ये दोनों अचूक हथियार थे अजात शत्रु के, और इस हथियार के बदौलत अजात शत्रु ने पूरे भारत में त्राहिमाम मचा दिया, तहलका मचा दिया और लगभग सारे राज्यों पर विजय प्राप्त कर ली। इसके समय में वज्जियों का गणराज्य था उत्तरी बिहार में, उसको भी इसने हराया, जिसको कोई नहीं हरा पाया था। बिहारी आदमी के जल्दी कोई नहीं हरा पाता है, ये बात सदा याद रखिए। कोई स्टेट से कोई आ जाए, चाहे कोई स्टेट में कोई चल जाए, बिहारी इज द बेस्ट, अब बाकी सब बेस्ट, है ना। तब बिहारी आदमी को हराने के लिए भगवान को उतरना पड़ेगा। बिहार का आदमी सर्वश्रेष्ठ मानता हूं। और हम तो दिल्ली उल्ली में जब जाते हैं 2-4 गो टीचर से बात करते हैं, जैसे SS भारती सर जो प्रकांड गणितज्ञ हैं दिल्ली में बैठे हुए, दिल्ली में कल उनके यहाँ जब गया खाली ये बोल दिए ना उनके चपरासी को, अंगरक्षक को, कि हम बिहार से आए हैं। अरे बोलो रे ओकरा, बोलो पहले जल्दी बोलो। बोला के ऑफिस में, हमने कहा सर बिना मुझे देखे इतना इंप्रेस काहे हो गए। अरे भैया बिहार शब्द इंप्रेस करने के लिए काफी है, तुम्हारा परिचय का कोई जरूरी नहीं है, तू कुछ ना कुछ तक करेगा यहां जरूर, है ना। तो जान लीजिए कि इस प्रकार वज्जियों को भी उसने हराया। और इसका एक और नाम कुनीक था। क्या नाम था? कुनीक था। यह किसी को नहीं बख्शा और लगभग सारे राज्यों पर विजय प्राप्त करके इसने मगध का साम्राज्य इतना ज्यादा बढ़ा दिया कि इसके सामने अब कोई राज्य दिखता ही नहीं था। और जो दिखता था कुछ के समर्पण कर लिया, दोस्ती कर लिया कि भाई जी हम पड़ोसी हथियो आ तू हमरा से खुश रह लो, है ना। 17-18 गो बियाह करे तो बियाह करो, उपहार लेना है तो सोना चांदी लीजिए, लेकिन हमको बकस दीजिए, हम आपके शरण में है, ठीक है। इसे भी मारकर इसका बेटा का नाम था उदाइन। ये 460 ईसा पूर्व से
444 ईसा पूर्व तक शासन किया था। इसका नाम था उदयन। जे पटना में आई हम तू बैठल हैं। वो एक जमाना था जब पाटलिपुत्र कहा जाता था। वो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना करने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि उदयन था। यानी हमार एकरे बदौलत अखनी है ना, ये स्थापना किया तब ना नाम दिया पाटलिपुत्र और बाद में उसका नाम पटना पड़ा। यह वह व्यक्ति था कि इसने न अपन दादा का अनुसरण किया, यानी बियाह ज्यादा नहीं किया बिंबिसार के तरह। अपन बाप के बारे में तो समझ गया था कि पगल घंटी था, तो उसका भी अनुसरण नहीं किया। इसने बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीका से 16 साल शासन किया और पटना में पाटलिपुत्र के पास, अभी जो पटना है, गंगा और सोन नदी के संगम पर एक किला बनाया था और उस किला को बनवाने के लिए इसे सदा इतिहास में याद रखा जाएगा। इसने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की, इस कारण यह इतिहास में सदा ही अमर हो गया। यह अंतिम प्रमुख शासक था हर्यक वंश का। इसके बाद कोई प्रमुख शासक नहीं हुआ। इसका अंतिम शासक नागदशक था। नाम ही था नागदशक। नागदशक नामक राजा हर्यक वंश का अंतिम शासक था। आप लोग अब क्लास अब्सेंट नहीं कीजिएगा। जो हुआ आए एक दिन नहीं आए वो अलग बात है। उस समय का बात छोड़ दीजिए, उसको मेकअप कर सकते हैं। लेकिन जिस चीज का कहानी चल रहा हो, हर्यक वंश के बाद अब शिशुनाग वंश होगा कल, उसके बाद नंद वंश, उसके बाद मौर्य। राजाओं की कहानी किसी के जुबानी ही अच्छा लगता है, वो रट्टा मारने का चीज नहीं है। और इसका असाइनमेंट आप पीडीएफ भेज दीजिएगा बच्चों को। पीडीएफ तुम लोग को पहुंचता है तब काहे कमेंट करते हो पीडीएफ नहीं पहुंचता है। एक आध को तकता है रे विनोद विपिन सर पीडीएफ नहीं देना चाह रहे हैं। पगल घंटी कहा के विनोद के जगह हमरे से बतियो, है ना। और हाँ एक बात और, बहुत बच्चा, हम ऑनलाइन वाले बहुत सारे बच्चों को एक संदेश देना चाहते हैं। विपिन सर का संदेश है ये कि हजारों बच्चा तो 399 दिया हमको। हजारों में, हजार नहीं हजारों में दिया और मुझसे पढ़ता है। मुझ पे विश्वास किया नया टीचर पर। कुछ बच्चा जे तहलका मचैले था 199 करियो 199 तब तो हम आइए जाए, है ना। तो तोरा आबे के समय मिल रहा लगन विपिन सर के द्वारा एनटीपीसी का बैच कल से स्टार्ट होगा। क्रैश कोर्स उसको कहिए, चाहे उसको टारगेट बैच कहिए। मेरा क्लास उसमें रहेगा 60 से 70 दिन का, जिसमें पहले साइंस शुरू करूंगा और उसके बाद सोशल साइंस शुरू करूंगा, क्योंकि उस कम में दिन है मेरे पास। कम दिन है तो पहले साइंस पढ़ा देंगे ज्यादा। अरे ये तो आपका फाउंडेशन बैच है, इसमें मैं चाहता तो आधुनिक भारत से शुरू कर देता, है ना। लेकिन हम जानते हैं आपका भलाई किस बैच में क्या होगा। तो टारगेट बैच में जाके 199 ही रुपया में विपिन सारा हम दोनों पढ़ाएंगे। मेरा क्लास चलेगा 3:30 से लाइव। जी कुमार का क्लास इस टारगेट बैच में चलेगा। धुरीना ऐप पर जाना है। जितना बच्चा सुन रहे हैं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सब सुनिए, धुरीना ऐप पे जाना है और 199 में यह कोर्स विपिन सर का ही कोर्स खरीद लेना है, जिसमें मैं स्वयं पूरा कोर्स लाइव आके पढ़ाऊंगा। 70 दिन मैं अपना जीएस पढ़ाऊंगा। आप सबों को धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद।